20-20 साल 100-100 साल दवाइयों के लिए इंतजार करते थे, आज 9 महीने के अंदर और कितनी वैक्सीनेशन हुई है? 220 करोड़। मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हेल्थ ने जहां एक लंबी छलांग लगाई है, उसी तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत सबका स्वास्थ्य आगे ठीक रहे, इस बात का प्रयास किया है। मैं अपने अंत में बुद्धिजीवी दोस्तों को यह सलाह देना चाहता हूं कि बुद्धि वहीं प्रदर्शित करे जहां आवश्यकता होती है। मैं सदन को इस बात को भी बताना चाहता हूं कि ऑन द प्रिवेंशन साइड वैक्सीनेशन में हम लोगों ने 2014 में दिसंबर में इंद्रधनुष का कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 12 फेजेस में ये मिशन इंद्रधनुष हमारे बच्चों को टीकाकरण हो गया है और 5 करोड़ 46 लाख बच्चे और 1 करोड़ 32 लाख प्रेग्नेंट वुमेन, इनको वैक्सीनेट किया गया है फेजेस में और इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया है। मैं हाउस के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि कोरोना आया था, बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में बात की। मैं सभापति जी आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस देश ने 20 से 25 साल ले लिए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को नेशनल प्रोग्राम बनने में। इस देश ने टेटनस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 20 से 25 साल ले लिए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 100 साल ले लिए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में पहला केस डिटेक्ट हुआ था। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी। ये है मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा भारत। कैसे बदल रहा? जो 20-20 साल 100-100 साल दवाइयों के लिए इंतजार करते थे, आज 9 महीने के अंदर और कितनी वैक्सीनेशन हुई है? 220 करोड़, 222 करोड़ डबल डोज। और ये वैक्सीनेशन, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए। इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड, और अब मैं आपको बता दूं, कोई पाश्चात्य देश 70% से ज्यादा का वैक्सीनेशन नहीं करा पाया है। ये भारत ही है जिसने वैक्सीनेशन टोटल तरीके से करने का प्रयास किया है, उसको आगे बढ़ाया है। इसलिए मित्रों, ले लेंगे सुझाव, चेंबर में आ जाना। मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो आज एलिमिनेशन के प्रोग्राम के तहत अगर हम बात करें तो मलेरिया, पोलियो हम इरेडिकेट कर चुके हैं और उसमें हम पोलियो सर्टिफाइड हो चुके हैं। मैटरनल और न्यूनेटल टेटनस में हम एलिमिनेट कर चुके हैं। कालाजार हमने पर 10,000 पॉपुलेशन में लेस देन 1 हम पहुंच चुके हैं और उसी तरीके से 89% जो था उसको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया है। MMR हम लोगों ने उसको रिड्यूस किया है और अगर मैं उसके आंकड़े रखना चाहूं तो 130 पर लाइव बर्थ था, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 97 लाख लाइव बर्थ्स। और उसी तरीके से डिक्लाइन इन 83% हैज बीन अचीव्ड इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और अगर मैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करूं तो 7.8% से 88.9% 6% पहुंच गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वह 37 पर 1000 लाइव बर्थ्स में से 28 पर 1000 लाइव बर्थ्स पहुंच गया है। अंडर मोर्टेलिटी रेट जो है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो 43 से रिड्यूस होकर के 32 पहुंच चुका है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा TFR टोटल फर्टिलिटी रेट वो 2.3 से रिड्यूस होकर के 2.0 यानी 2% तक पहुंच गया है। इस तरीके से हमने अपने जो पैरामीटर्स हैं उसको रिड्यूस करने का और हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्थ के दृष्टि से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं सभापति जी आपके माध्यम से इस हेल्थ के डिबेट पर जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा
कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिसने पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ प्रोएक्टिव होकर के, प्रो रिस्पॉन्सिव होकर के हेल्थ के सेक्टर में एक लंबी छलांग लगाई है। और दुनिया ने इस बात को माना है कि इंडिया हैज प्रूव्ड टू बी एन एग्जाम्पल। भारत एग्जाम्पल बन करके खड़ा हुआ है और इसीलिए आज दुनिया के सारे लोग भारत के आयुष्मान भारत के मॉडल को स्टडी करने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी रिसर्च की इंस्टीट्यूट और हमारे रिसर्च के इंस्टीट्यूट के साथ साथ जो हमारे वायरल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की हैं और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की ओर हम बनाने के लिए अग्रसर हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हेल्थ ने जहां एक लंबी छलांग लगाई है, उसी तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत सबका स्वास्थ्य आगे ठीक रहे, इस बात का प्रयास किया है। मैं अंत में अपने बुद्धिजीवी दोस्तों को, बुद्धिजीवी दोस्तों को यह सलाह देना चाहता हूं कि बुद्धि वहीं प्रदर्शित करे जहां आवश्यकता होती है और जब आवश्यकता होती है। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि सभी लोगों को बोलने का मौका दिया गया और सभी लोगों को काम करने का मौका भी दिया गया। मैं राजनीतिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल डेंगू का रजिस्ट्री क्यों नहीं केंद्र सरकार को भेजती है, क्यों नहीं बताती है, क्यों छुपाती है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि असम के लोग, से पूछना चाहूंगा कि उनकी स्थिति हेल्थ के पैरामीटर्स में पहले क्या थी और आज क्या बन गई है। और मैं यहां यह भी पूछना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जो बिंदु आपने उठाए थे 57 के 57, उनका मैंने जवाब दिया है। और इसके साथ साथ जो हेल्थ की दृष्टि से कार्य हुआ है उसको पूरी तरीके से लेटर और स्पिरिट में स्वास्थ्य विभाग ने भारत की जनता को उपयोगिता में आने के लिए पूरा लागू किया है। और अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो हेल्थ का दृष्टि से बजट में इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।